नाम मेरा अच्छे यादव। दोस्तों भी सर लोगों से सारी चीज़ें सुने आप लोग। ऐसा मैं वैसे रियल में अगर अपने अंदर झांक के देखता हूँ तो मेरे में ऐसी कोई पावर नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा विशेष नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। सब कैसे हो जाता है मुझे खुद को पता नहीं है। और इसमें अगर सारा क्रेडिट अगर किसी को दिया जाए जिसकी वजह से इतने सारे अचीवमेंट मिल रहे हैं, इतनी सारी खुशियाँ मिल रही हैं, सम्मान मिल रहा है, इतना सब कुछ बड़ा होते जा रहा है, तो इसका अगर क्रेडिट किसी और को अगर दूं तो आप जैसे दमदार टाइगर लीडरों को देता हूं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले ऐसे टाइगर लीडर हैं, मैं उनकी वजह से आज आगे हूं। थैंक यू। और मेरी जिंदगी को एकदम बिल्कुल ऐसे जगह फंसी थी उलझन में जहाँ से मतलब कुछ भी नहीं स्पष्ट हो पा रहा था कि जिंदगी का रियल रास्ता है क्या, इस जिंदगी का मायने क्या है। क्योंकि आदमी जोड़ने गांठने में ऐसे सब समाप्त हो जाता है, ऐसे ही जोड़ने गांठने में मैं भी अपने लाइफ को समाप्त करते जा रहा था। ऐसे में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मेरे मेंटर बैठे हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने मुझे इस लायक पहचाना, इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मुझे मौका है, जो इस बिजनेस को कर सकता है और यहाँ तक पहुँच सकता है। मैं अपनी निगाहों में बिल्कुल ऐसा कुछ था नहीं, न आज भी नहीं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं उन लोगों की निगाहों में ऐसा था। मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे हर वक्त हर पल अपनी निगाहों में रखा, उठाकर मुझे कहाँ से कहाँ लाए। मैं दोस्तों आज शब्दों से नहीं धन्यवाद दे पाऊँगा, सर का ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे उठा के खड़ा किया। मैं चाहूँगा श्री घनश्याम यादव जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्त। और जिनका बहुत बड़ा रोल है, हर उतार चढ़ाव में उठा करके सही जगह पर रख करके, सही मार्गदर्शन करके, सही गाइडलाइन करके। क्योंकि जिसके साथ हम काम करते हैं, जब लगातार हम काम करते हैं तो कभी कभी ऐसा उतार चढ़ाव आता है कि वहाँ पर से भी भरोसा डगमगाने लगता है। तो ऐसे मेरे साथ भी होता था कि जिस अपलाइन के साथ, क्योंकि जिस अपलाइन के साथ हम काम करते हैं उसके पास भी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है उस वक्त पर। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ भी आपके अपलाइन होंगे जो उनके पास भी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर भी कभी कभी भरोसा डगमगा जाया करता है। और वहाँ पर भी मेरा भरोसा कभी कभी डगमगा जाता था। और उस समय पे जो बातें होती है वो तीर की तरह लगती है, क्योंकि इनकम आती नहीं है। और अपलाइन बताता आपको इतना करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना, वो करना है, और उस समय पर उस व्यक्ति की भी नई बात समझ में आती है। और ऐसे में उतार चढ़ाव आ जाता था, और ऐसे में संभाल करके एक व्यक्ति मुझे सही ट्रैक पर रखे और मुझे संभाले, गिरने से बचा लिए। और मैं ऐसे मेंटर का नाम लेना चाहूँगा जिनका आज मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। आज इस बड़ी सफलता में पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा, उनके पूरे परिवार का हाथ है। मैं चाहूँगा श्री बृजभूषण यादव जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। एक ऐसे शख्स का नाम लेने का वक्त है जो हम सभी के मेंटर हैं, जिनकी गाइडलाइन शायद कुछ लोगों को कैसे लगा, कैसे नहीं लगा। अभी आप कैसा सीखे, क्या सीखे, मैं नहीं जानता हूँ। हर वक्त सीखता हूँ, हर वक्त फॉलो करता हूँ, हर वक्त उनकी बात को बहुत बड़ा मानता हूँ। क्योंकि आज शायद उन बातों को अगर माना नहीं होता तो आज यहाँ पे इस लायक होता नहीं। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत, लगातार हौसला बढ़ा करके, लगातार सही दिशा में रख करके ऊंचाई तक ले जाने में जिनका सबसे बड़ा रोल है, मैं चाहूंगा श्री दीपक शर्मा जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्त। एक ऐसे शख्स का नाम लेने का वक्त है जिनका नाम लेने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम हिल जाता है और कुछ कर गुजरने का जज्बा अंदर आ जाता है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जितनी ताकत है, क्षमता है, सब निकल जाती है। मैं ऐसे शख्स का जरूर इस वक्त नाम लेना चाहूँगा।
जिनका बहुत बड़ा रोल है, मैं चाहूंगा श्री परशुराम जी के लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू दोस्त, आज इन मेंटरों का हाथ है, इन लोगों की बदौलत आज सब कुछ हो रहा है। अगर इन लोगों का ये मार्गदर्शन नहीं होता, इन लोगों का ये सही रास्ता नहीं होता, ये सही ट्रैक पर आप बैठे हैं, ये सही रास्ते पे बैठे हैं, यही ट्रेनिंग मीटिंग, यही फंक्शन उठा उठा के आदमी को डायमंड बना देता है। कुछ लोग यहीं से लेके जाएंगे, बहुत बड़ी क्रांति लिख के दिखाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि बात भी ना समझ में आए। दोस्त समझ में आए या ना समझ में आए, मैं बताऊं, मैं भरोसा दिलाऊं, इसी फंक्शन, इसी ट्रेनिंग मीटिंग का निकला हुआ, इसी गोरखपुर से ही निकला हुआ व्यक्ति हूं। पहला फंक्शन मेरा हुआ था तो गोरखपुर में हुआ था, एक कौन सा हाल है, गोकुल धाम, गोकुल नाम से है, उसी में मेरा QAC का सम्मान हुआ था। तो मैं कहा ये क्या है, और सर मिलवा दिए 3-4 लीडर से। हम कहे कि तुम इतने बड़े बड़े लीडर हैं, और इन बातों को जब सुना तो पूरा आग निकल गई। कहा यार जिंदगी तो बदलेगी। भरोसा किया था दोस्त, और लगातार काम को करना शुरू किया। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, मैंने हाई स्कूल इंटर किसी तरह से पास कर लिया। ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा रही, माँ बाप का आशीर्वाद रहा, जॉब भी मिली, नौकरी मिल गई, और नौकरी को अपने करते जा रहा था। सपने उपने सब समाप्त हो चुके थे, कुछ भी नहीं था, परिवार के पालने में अपने जीवन को लगा दिया था। बस ऐसे ही जीवन को मान लिया था कि ऐसे ही जिंदगी होती है। ऐसे में सर लोगों से मुलाकात हुई, और सर लोगों ने एक रास्ता दिखाया कि अच्छे जी ऐसा हो सकता है। लगभग 16 साल जॉब करने के बाद जिंदगी का सब कुछ एंड हो चुका था, समाप्त, कि कुछ भी होने वाला अब नहीं है, जो होना था वो हो चुका। बस यही कहानी है जीवन की। लेकिन दोस्त ऐसे में एक व्यक्ति, ये लोग सर लोग आए और बताए कि अच्छे जी एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को टेलर ब्रेक कर सकते हैं। तो उस समय पर तो मजाक ही लगता है कि नहीं लगता है, कुछ है नहीं, और बता दे टेलर ब्रेक हो जाएगी, सूट साड़ी कपड़ा से बताइए हो जाएगी, मजाक लगता है। और मुझे भी लगा, मैं क्षमा चाहूंगा सर लोगों को मजाक भी उड़ाया उस वक्त पर, लेकिन मैं अनजान था इस सिस्टम से, इस पावर से, इसकी सेफ साहब जैसी अद्भुत अवसर से मैं बिल्कुल अनजान था। मैं इसकी ताकत को नहीं समझ पा रहा था दोस्त, लेकिन सर लोगों ने ताकत को समझा दिया। इस तरह लगातार ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बने रहने से, लगातार ऑडियो वीडियो देखने से, लगातार सर लोगों की संगत में रहने से, लगातार सर लोगों की बात को मानने की वजह से, ये व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को एंड कर चुका था, आज जिंदगी बिल्कुल आलीशान हो चुकी है, जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। जो कुछ चाहिए जीवन में, मुझे लगता है कि जो मैं सोचा था, जहां तक सोच होती है कि इंसान की, जो सोचा था वहां तक हासिल किया। लेकिन अभी हमारे मेंटर इतने विजनरी हैं, इतना सोच इनका बड़ा है कि अभी ये बताते हैं कि इस स्टेप पर आने के बाद कि अभी आपकी शुरुआत हुई है, अभी आपके जीवन की असली शुरुआत हुई है। मैं सोचता हूँ यार, एक दिन 1000 रुपये, 2000, 4000 का चेक के लिए सोचते थे, कितना संघर्ष करते थे। 1000, 2000, 4000 कमाने के लिए कितने हजार का पेट्रोल फूंक देते थे, कोई कीमत नहीं पता चलता था, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती थी। लेकिन आज इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतना सम्मान है, इतनी खुशियाँ, आज बड़े बड़े सपने चंद मिनटों में पूरे हो जाते हैं, पता नहीं चलते हैं। और इसके बाद भी अभी बता रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, तो अभी क्या होने वाला है कुछ पता नहीं दोस्त, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और मैं तो समझ चुका कि आज सर लोगों की बात को मान लेने से, सिस्टम पर विश्वास कर लेने से, थोड़े से दर्द एक्सेप्ट कर लेने से, थोड़े से अपने आप पे भरोसा कर लेने से, अगर जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए दोस्त। जीवन अनमोल है, इसको गंवाना नहीं है, इसको भुनाना है, इसका आनंद लेना। और ऐसे में आनंद लेना शुरू कर दिया दोस्त। बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों से जो आदमी, अभी आप लोग सर बता दिए, कुछ बताने की जरूरत नहीं, कहाँ तक कहाँ से आया। 20-25 हजार कमाने में अपने पूरे जीवन को लगा दिया था कि यही लाइफ है, ये इतना बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। जहां व्यक्ति मान लिया था दोस्त, आज सर लोगों के आशीर्वाद से, सिस्टम की वजह से, आज एक गट्स से अच्छे यादव कह सकता है
कि जिस वक्त पर सर लोगों ने प्लान दिखाया था और बताया था अच्छे जी 2 लाख हफ्ते के कमाएंगे, उस दिन भरोसा डगमगा गया था। लेकिन आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 लाख वीक का कमाता हूं, 1 वीक का 2 लाख कमाता हूं। थैंक यू। आज आपको भरोसा हो ना दोस्त, थोड़ा सा कर लीजिए। मैं कुछ खास नहीं हूं, अगर मेरे साथ हो सकता है आपके साथ हो सकता है, हो जाएगा। बहुत हजारों लोगों के साथ हुआ, आपके साथ भी हो जाएगा। भरोसा करना पड़ेगा दोस्त, विश्वास करना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। परिस्थितियां विषम होगी, हर रास्ते पर दिक्कतें आएगी। कौन सा ऐसा ट्रैक है जहां दिक्कत नहीं आएगी? आप काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे दिक्कत आएगी, नहीं करेंगे तब भी दिक्कत आएगी। हर जगह जब दिक्कतों का सामना ही करना है तो क्यों ना ऐसे दिक्कतों का सामना किया जाए जहां से कहानी बदल जाए। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? थैंक यू। करना चाहिए दोस्त, क्योंकि जीवन ऐसा है कि संघर्ष से गुजरना है। तो संघर्ष हम कैसे ट्रैक पे कर रहे हैं, किस रास्ते पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। सही रास्ता मिल गया दोस्त, और आज इनकम लाखों में, सपने कैसे पूरे हो जाते हैं। कब जो भी अभी सर बताए, प्लाट लिए हम लोग इलाहाबाद में, अभी परसों लिया हूं, कहानी बड़ी अजीब है उसकी। हमारे मित्र हैं, मैं चाहूंगा श्री उदयराज जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। उदयराज जी वहीं प्लाट लिए थे, कहे अच्छे सर हमारा जमीन आप देखे नहीं है जहां मैं जमीन लिया हूं, आप चलिए थोड़ा सा वहां देखिए कि हमारा जमीन सही जगह पे है कि नहीं है। तो हम कहे कि सर चलिए आपका देख आते हैं। सही, हमारे टीम में डायमंड है, अभी इसी टारगेट के लास्ट वीक में कंप्लीट 10,000 की टीम क्वालिफाई करके अपना डायमंड सिर्फ क्लियर किए हैं। भाई एक ताली तो बनती है, 10,000 की टीम बना के दमदार लीडर। थैंक यू। वो बताए, हम कहे चलिए देखिए आते हैं आपकी जमीन कहाँ पे अच्छा है, जो सही जगह पे है। और देखने गए तो ये मिल गए, श्रीचंद पटेल जी रास्ते में खड़े थे एक जगह। हम कहे सर कहाँ? कहे सर बस निकल रहा हूँ। हम कहे निकलिए ना, चलिए सर का जमीन देख के आते हैं कैसे जगह पर है। और जब दोनों लोग पहुंचे तो वो बता रहे हैं सर ये दोनों खाली है। अपना दिखाने के बाद कह रहे हैं दोनों खाली है। तो एक बार मैं श्रीचंद पटेल जी की तरफ देखा, आइए हमारे तरफ देखे, तो हम कहे सर तब दिक्कत क्या है, जब खाली है तो बुक। थैंक यू। तुरंत बुक। और सबसे बड़ी बात, लोग दोस्त प्रॉब्लम बता देते हैं कि प्रॉब्लम आ जाती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम में अपने जीवन को कहीं उलझा देते हैं। सबसे खास बात बताऊं कि मेरी फ्राइडे के दिन रजिस्ट्री हो रही थी, मेरी मैडम के नाम से रजिस्ट्री हुआ। फ्राइडे के दिन मेरी मैडम के नाम से रजिस्ट्री हो रही थी और मैं जाकर के ट्रेनिंग दे रहा था। मैं ट्रेनिंग दे रहा था, रजिस्ट्री हो रही थी। थैंक यू। लोगों के घर में रजिस्ट्री होगी, कोई काम होगा, छोटी मोटी फंक्शन पार्टी होगी तो सब बंद आज, ये बहुत जरूरी है। अब मैं बताया ये हमारा क्या जरूरत, वकील साहब का सर हमारा क्या जरूरत था, ये पैसा वाले हैं, इनके नाम से कराना है, इनको करना है और हम जा रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग है, कहाँ आप जाइए। दोस्त कुछ तो अच्छी में देना पड़ेगा, कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। सक्सेस बहुत बड़ी बात होती है और सक्सेस सिर्फ शब्दों से नहीं मिलेगी। शब्दों के लिए हमें अपने कर्म को करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, उस कीमत को अदा करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। बिना कीमत के कोई चीज नहीं मिलती है। और यहां कैसे संभव है, इसकी सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा ये जानना बहुत जरूरी है। हम भटक जाते हैं, इस सक्सेस को जानने के लिए जानना पड़ेगा कैसे। दोस्त किसी का मन नहीं करता है प्लान दिखाने का, किसी का भी नहीं करता है, मेरा भी नहीं करता है, न करता था, नहीं करता था कि किसी को जाऊं बताने, और जितने को बताते थे सब नेगेटिव। कोई हाँ करने के लिए नहीं तैयार होता था और सुबह अपलाइन का फोन पहुंचता था, 5 प्लान दिखाना है आपको आज। उनके किसको दिखाएं, जितना तो सब झाड़ दिए, सब लिस्ट तो खत्म हो गई, अब किसको दिखाऊं। कहना ना 5 दिखा के शाम को रिपोर्ट करना है, ये तो बहुत बड़ा बवाल है। लेकिन दोस्त भरोसा था अपलाइन के ऊपर, और ये नहीं
प्रॉब्लम नहीं बताता था अपलाइन से, एक ही बात बोलता था, जी सर जरूर आज दिखा के बताऊंगा। और दोस्त फिर लिस्ट को पलटता था कि इसमें से कौन है जो आज मिल सकता है, और फिर पलट के नहीं इच्छा करती थी प्लान दिखाने की दोस्त, लेकिन फिर घर से बाहर निकल जाता था कि सर बताए हैं पूरा करना है, प्लान 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 प्लान, क्योंकि बिना काम के कैसे रिजल्ट आएगा, हम कैसे उसकी कल्पना कर सकते हैं। फिर प्लान दिखाने निकलता था, प्लान, कोई माना नहीं माना, कोई किया नहीं किया, फिर बता दिया अपलाइन को, सर इतने लोग मान रहे, इतने लोग नहीं मान रहे, कोई कल कर रहा, कोई परसों कर रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये जिंदगी में नेक्स्ट खत्म नहीं हुआ, ये नेक्स्ट खत्म नहीं हुआ। आज तक सर नेक्स्ट बोलते हैं, लेकिन पहले बोलते थे कि नेक्स्ट दिन कितना प्लान, इतना करना है, लेकिन अब बोलते हैं नेक्स्ट वीक कितने का चेक, नेक्स्ट वीक कितने का, लाखों का चेक बताते हैं। थैंक यू, लाखों का चेक नेक्स्ट वीक। कहानी पूरी अजीब है दोस्त, थोड़े से निकल के बाहर आइए। आपको इस बिजनेस को में सफल होने के लिए 4 बेसिक स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 4 बेसिक स्टेप है, और जो व्यक्ति इन बातों को समझ लिया, इसी चारों में इस सक्सेस का पूरा राज छिपा हुआ है। इसी को समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, और मान के करना पड़ेगा, मान के करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि सिर्फ मान लेने से कुछ होने वाला नहीं है, उसको करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट, लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट 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 बनाना ही पड़ेगा, ये दिमाग से नहीं चलेगा। लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों का लिस्ट बना के उनको इनवाइट करना पड़ेगा। अगर हम उनको इनवाइट नहीं करेंगे तो हम किसको प्लान दिखाएंगे। और इसमें हम करना क्या पड़ेगा, सुबह उठना है, अपने लिस्ट को पलटना है, और पलट के कौन है इनवाइट करने वाले, शनिवार को शाम को पलट लीजिए, बाकी रोज सवेरे पलटिए। रोज सवेरे कितने को प्लान दिखाना है, और लिस्ट नहीं पलटेंगे कोई नहीं मिलेगा, कभी कोई नहीं मिलेगा। लिस्ट बनाना है, और लिस्ट बना के उनको इनवाइट करना है, उन्हीं को। आपको मुझे प्लान दिखाना है, आपको जानकारी देना है। लिस्ट, इनविटेशन, और उनको फिर प्लान दिखाना, सो द प्लान। जब हम प्लान दिखाएंगे तभी तो कोई व्यक्ति हमारे प्लान के बारे में जानेगा। और हम ऐसे बहुत बड़ा यहां से एक रास्ता लिए हैं, बहुत बड़ा ट्रैक लिए हैं, और किसी को जानकारी नहीं देंगे, कैसे कोई व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ जाएगा। और हम सोचते हैं कोई आके हमारे घरे ज्वाइन कर ले, कोई ज्वाइन करेगा आके? कभी नहीं ज्वाइन करेंगे, जान जाएंगे तो भाग जाएंगे लोग, तो कोई आने वाला नहीं। लेकिन अगर आप परफेक्ट प्लान उस व्यक्ति को बैठा के आधा घंटा टाइम लेकर के, या संडे के वेन्यू पे ला करके अगर आपने परफेक्ट प्लान दिखा दिया, तो मैं बताऊं दोस्त, कुछ लोगों ने किया इस बिजनेस को, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिन लोगों को मैंने परफेक्ट प्लान दिखाया, वो लोगों ने एक ही बात बोला, प्लान बहुत शानदार है, बहुत शानदार प्लान है। तो हमें तो यही चाहिए। थैंक यू। प्लान अगर हमारा बढ़िया है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज नहीं ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, और प्लान दिखाने के बाद कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर ले। प्लान दिखाने के बाद उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए जो हमारा मेन पार्ट है, जहां से हमारा परिणाम निकलता है, जिसके लिए हम काम को कर रहे हैं, वो हमारा आता है फॉलोअप। फॉलोअप करना पड़ेगा, फॉलोअप फॉलोअप, पीछा करना पड़ेगा, पीछा, उस व्यक्ति का पीछा करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। उसको नहीं भरोसा, वो हमारे जैसा भाग रहा है, काम नहीं कर सकते हैं। मैं भाग गया, बहुत दिन सर से भागा, क्योंकि हमारे बस का सब 3-5 वाला काम नहीं है। लगता होगा जो लोग नहीं, उनको लगता होगा। मैं कहा कि ये किसी को मैं जाऊंगा कैसे ये वाला बताऊंगा जैसे आप बता रहे हैं, ये लारना लवान्या ब्रांसिक है ये, हम कहे ये वाला मैं नहीं बता पाऊंगा।
हाँ इतना कह दूंगा कि भाई एक सूट है, खरीदेंगे तो खरीद लीजिए। आई ओल्डर फोल्डर किताब पीठी पर बैग लेके हम नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं देखा था हमारे सर चलते थे बैग लेकर के, श्री घनश्याम सर। भाई आपका अपलाइन चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं पीठी पे बैग लेके। तो हमारे भी अपलाइन चलते थे, और जब ये बैग लेके चलते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, उसमें से हम भी थे। हम कहे जादू का पिटारा लिए हैं, जिसको जो मिलेगा उसी को फंसा देंगे इसमें। और जब इनको लोग बोलते थे तो मैं कहा कि ज्वाइन करूंगा तो हमको भी बैग टांगना पड़ेगा। अब बैग पीठ पर टांगूंगा तो सब कहेंगे वही वाला है क्या ये, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो वही वाला नहीं बनना चाहता था। आज पता नहीं सर भी पता नहीं अंदर अंदर कसम उसम खाए थे, पता नहीं क्या, हम तो नहीं जानते हैं। लेकिन इनके भी मन में ठान ही लिए थे कि इनको तो बैग टंगवा ही दूंगा। अब बैग टंगवा के पूरा इंडिया घुमा रहे हैं हमको। थैंक यू। तो सर का बैग देखते हुए मैं भी हिल गया। हम कहे करने वरने वाला हूं नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे सर लोग दोनों लोग घुमा के हमको ज्वाइन करा दिए। डीडी हमारा निकाल लिए, श्री दीपक सर और श्री घनश्याम सर दोनों लोग घुमा के डीडी निकाले तिकड़म में। अब फंस गया था ऐसे ही 3-4 डीडी लिए थे, सर का टारगेट था। अब पॉकेट में 8 डाले, कहे 4 डीडी है आपके नीचवा लगा दूंगा। हम कहे बस बन गया काम। थैंक यू। कहा आपके नीचवा लगा दूंगा, आपका कंफर्म हो जाएगा। तो तुरंत मैथमेटिक मेरा भी थोड़ा तेज है, मैथ में डिक्टेंशन है हमारा। तुरंत मैथ लगाया कि इतना पैसा हमारा, 4 नीचे ज्वाइनिंग, 4500 का चेक बन जाएगा, ये सामान आ जाएगा, हिसाब किताब तो लगभग बराबर हो जाएगा। हम कह लीजिए सर पकड़िए। और तीसरे दिन पूछे कि सर हो गया हमारा, चेकवा कब बन रहा है? कहे चेकवा आप काम करेंगे तब बनेगा। हम कहे कि साला जिस बीमारी से बचना चाह रहा था कि 4 ठे ज्वाइन कर लेंगे तो हमको बताना नहीं पड़ेगा, उन्हीं को कहूंगा आप करिए। ये मिल ही जा रहे करवाने वाले, आई करे नहीं, आपको करना पड़ेगा। हम कहे ओ बीमारी तो फंस गई अब। इसी वजह से मैं 4 महीना भाग गया। हम क्या हम नहीं करेंगे, लेकिन छोड़े नहीं, पकड़े रहे। और जैसे भाई चाहत तो हर आदमी की होती है कि नहीं होती है? आपकी भी चाहत हो रही है, हमको पता है, हर आदमी की चाहत हो रही है। अगर चाहत नहीं होती तो आज इतने बजे तक आप बैठे नहीं होते दोस्त। यही चाहत का सबसे बड़ा परिणाम है। थैंक यू। तो चाहत मेरी भी अंदर से लालच तो आती ही थी कि कहा जानी तुक्का लगी जाए। तुक्का वाले चक्कर में हमेशा बने रहते थे। और जब सर से थोड़ा लालच हुई, थोड़ा इनके साथ 2-4 ठे प्लान फॉलो किए, मैं तो ये कहे कि आप अपना किताब फोल्डर लेके चलिए। तो मैं पन्नी में ले लिया, हमके पीठ पे नहीं टांगूंगा। पन्नी में लेके जाता था, कोई ये बैग में लेके जाते थे, कोई पूछता था इसमें क्या है? हम कह रहे इसमें कागज पत्तर हमारा है। वो कहे इनके संगवा घूम रहे हैं, ये तो वो वाला कमवा करते हैं ना। हम कहे हाँ ये वाला करते हैं, ये हम को लेते चले आए, साथ में चले आए। तो ऐसे, और जब ऐसे ही 4-6 बार गए तो थोड़ा मन और बढ़ने लगा। थोड़ा 2-4 लोग फार्म वार्म भी भर लिए तो थोड़ा और मन बढ़ने लगा। और ये हौसला भी बढ़ाते थे सारे सीनियर सर लोग। एक फार्म भर गया तो श्री परशुराम सर तक, श्री ब्रिजभूषण सर, दीपक सर, परशुराम सर फोन लगा, बधाई हो अच्छे जी, गर्दा मचा दिए हैं आप। थैंक यू। तो थोड़ा मोटिवेट हो जाता, हम कहे यार लग रहा अच्छा हो रहा है का। और फार्म खाली भरा जा रहा है, कोई डीडी नहीं दे रहे हैं। लालच में आता गया और ये कहें चलिए चलिए और प्लान दिखाना है। बनारस से इलाहाबाद पहुंच जाते थे। हम कहे चलिए अब वहाँ से आए हैं तो चलते हैं। तो एक दिन बीच रास्ते में ले जाके कह रहे हैं कि आइए दुकान पर चलते हैं, बैग खरीदवा देते हैं आपको। रोज पन्नी में लेके घूमते हैं, ठीक नहीं लगता है। हम कहे सर ये वाला मत करवाइए। कहा ना आज हो जाएगा। और ले जाके दुकान पर खड़ा करके कहा ये वाला बैग निकालिए। कितने का? तो कहा 400 रुपये का। कहा यही वाला दे दीजिए। कहा अच्छा जी 400 रुपया निकालिए,
इनको दीजिए। हम कहे सर ये वाला मत करिए, कहना नहीं यही वाला करना है। दोस्त मरता क्या नहीं करता, बात सही है। हम कहे अबे मानने वाले हैं नहीं, अब मुझे तो करना ही है। हम कहे भरिए अब फोल्डर, अब टांग ही लेते हैं, और जब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा अपना बैग नहीं उतारूंगा। टांग लिए बैग, थैंक यू। छोड़ दिए सारा शर्म, भुला दिए पूरी लाज, टांग लिए बैग को। और दोस्त जब तक डायमंड नहीं बन गया तब तक बैग मेरी पीठ पे रहता था, चाहे मैं रिश्तेदारी में जाता था, चाहे मैं फंक्शन में जाता था, चाहे मैं पार्टी में जाता था, चाहे मैं छुट्टी जाता था, चाहे मैं ड्यूटी जाता था, हर जगह बैग मेरे पीठ पर। उससे मोहब्बत हो गई, मुझसे मोहब्बत कर लिया, थैंक यू। और अपने बैग हमारा उठाते थे, सर लोग कहते ईटा भरे हैं का इसमें। हम कहे एकदम वही समझिए। 5 किताब फोल्डर मेरे बैग में रहता था, 5 किताब फोल्डर। डीडी दिया तो तुरंत 500 रुपया ही पकड़िए, ये आपका है। कहिए क्या होगा, हमके पकड़िए बाद में बताऊंगा क्या होगा। भर के लेके चलते थे, पूरा पीठ मजबूत हो गई, आज भी गट्ठा पड़े हैं इसी पर। लेके ऐसे चलता था, कहानी बदलने में कुछ खास नहीं, यही करना पड़ा दोस्त। और शर्म लाज अगर किसी प्रकार की अगर लग रही है तो उसको निकालिए। अगर ऐसा वाला जीवन चाहिए तो ये वाली लाइफ स्टाइल चाहिए तो शर्म का है किस बात का? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? लोगों को बताना चाहिए, बैग उठा लेना चाहिए। बैग आज भी उठाता हूं, पहले भी उठाया, आज भी उठाता हूं। फर्क इतना है कि पहले पीठ पर वाला उठाया था, अब हाथ में वाला उठा के लेके चलता हूं, आज भी लेके चलता हूं। थैंक यू दोस्त। बस इसी बातों को करने से, और लगातार आज तक मैं ऐसे जॉब में था कि शायद वहां से कल्पना नहीं हो पाता था कि ये कैसे एडजस्ट होगा, कैसे मुझे मौका मिलेगा कि मैं इसको करूंगा, कैसे मीटिंग फंक्शन में अटेंड करूंगा, कैसे मैं ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, ये कैसे होगा। लेकिन थैंक्स मेरे मेंटर, थैंक्स श्री घनश्याम यादव जी, आपका सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी मैं ऐसे परिस्थिति में फंसता था जहां मुझे लगता था कि अब मैं इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा, सर मुझे रास्ता बता देते थे कि अच्छे जी ऐसे आपका रास्ता निकल जाएगा, और मैं मान लेता था कि यही मेरा ट्रैक है, और मैं निकल जाता था, निकल के चला आया। और दोस्त पैसे की आज़ादी मिली, आज ढेर सारे सपने, आज खुद साइकिल से चलने वाला आदमी आज कार में चलता है। और दोस्त बहुत बड़ी बात, आज के डेट में कार लेना नहीं रह गई, कार तो अब आसान हो चुकी है, अब तो सब ऐसे हो जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है दोस्त मेरी जिंदगी का, मैं जिन लोगों को उस वक्त पर भरोसा दिलाया था कि दोस्त आपके भी घरों में खुशियां आएंगी, आज मेरे टीम में लगभग 12 लीडर ऐसे हैं जो आज सिस्टम की वजह से कार में चलते हैं, कार में चलते हैं। थैंक यू। आज उनको घरों में भी खुशी आ रही है, उनको घरों में भी सम्मान आ रहा है, उनके घर भी आज खुशहाल हैं। अभी मैं परसों रजिस्ट्री करा के सर की, पटेल सर की मैडम से पूछा, एक बार और कार के बारे में पूछा था तो रोने लगी थी कि भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं इस बार मैं कहा मौका एक बार फिर चौका मारी देते हैं, फिर रजिस्ट्री करा के वो भी ट्रेनिंग में आई। देखिए रजिस्ट्री फिर वो भी करा के फिर ट्रेनिंग, मैडम ट्रेनिंग में आ रही हैं। अरे दोस्त समझिए इस बिजनेस की ताकत, जिस दिन समझ में आ जाएगा ना तो कहानी बदल जाएगी। इनकी मैडम रजिस्ट्री कराई और ट्रेनिंग में आके उपस्थित हो गई, और सर भाग गए, इनको कहीं जरूरी जाना था। और मैं कहा कि हमारी गाड़ी में बैठा के मैडम को ले आया, मैडम कैसा लग रहा है आज आपकी फिर एक रजिस्ट्री हो गई। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना बड़ा ये बिजनेस था सपना में भी नहीं सोच सकते हम लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी रहेंगे आपका। दोस्त उस दिन जीवन धन्य हो जाता है जब कोई आंखों में एक बूंद आंसू लेकर के धन्यवाद दे देता है। थैंक यू। क्या है अजूबा बिजनेस, यह अजूबा है, अजूबा। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद सोच नहीं पाता है आदमी, कितना 25 साल 30 साल पढ़ाई करने के बाद लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा कमाने की सोचता है, और इतना कम एजुकेशन क्या किए
आप ही को बताए, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, कुछ लोग उस समय ज्वाइन कर लिए, कुछ लोग बाद में ज्वाइन कर लिए कि नहीं कर लिए। तो कुछ लोग ऐसे करते गए, और ऐसे करते रहने के बाद वही व्यक्ति जो खाली इतना ही किया हो कि वो फोल्डर एक राह कामयाबी की विश्वास ही सफलता है, खाली वही रोज पलटते रहने से, वही रोज पलटते रहने से। ये पहले ये प्राइमरी वाली किताब है, 1 वाली 2 वाली 3 4 8 9 10 11 12 पढ़ते पढ़ते साला दिमाग डिस्टर्ब हो गया एकदम से। फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, हम कहीं साला कहिया पढ़ाई खत्म होगी। आज जब खत्म हो गई, लेकिन एक फोल्डर को पलटने रहने, किताब को पलटते रहने से उतना ज्यादा 20-25 हजार में अटका था, लेकिन उस फोल्डर को एक राह कामयाबी की विश्वास ही सफलता है, पलटते रहने से सप्ताह का 2 लाख रुपए आता है। 2 लाख। थैंक यू। शर्म करने की दोस्त नहीं है, घर में रुकने का समय नहीं है, वक्त बहुत बदल चुका है, पूरा का पूरा युग नेटवर्किंग का आ चुका है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अपने घर का इतिहास लिखना है और अपने खानदान का टाटा बनना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना नेटवर्क के कुछ भी नहीं होने वाला। जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है, उसकी उतनी बड़ी इनकम है, उसकी उतनी बड़ी पहचान है। दुनिया पूरी नेटवर्क बना रही है, पूरा के पूरा नेटवर्क, सिर्फ नेटवर्क। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप तमाम फील्ड में देखिए, सब नेटवर्क बना रहे हैं। आज वोडाफोन देखिए नेटवर्क बना रहा है, जियो नेटवर्क बना रहा है, आपका अभी व्हाट्सएप चलाते हैं, क्या बना रहा है? नेटवर्क बना रहा। ये ढेर सारे नेटवर्क बना के सब अमीर बनते जा रहे हैं, और हम अगर नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो हम कमा कमा के उन नेटवर्करों को देते रहेंगे। दोस्त, वक्त है आपको नेटवर्कर बनने का, आपको नेटवर्क बनाने का वक्त है। अगर आज आप नेटवर्क बनाएंगे दोस्त, तो आने वाली 7 पीढ़ियां आजाद हो जाएगी। दोस्त, 7 पीढ़ियां आजाद हो जाएगी। थैंक यू। क्योंकि आज जो ये अचीवमेंट है, जो ये खुशियां है, मान सम्मान है, मेरी वजह से नहीं है, ये नेटवर्क की वजह से है। सर लोग बताए कि ऐसे करिए नेटवर्क बन जाएगा, ऐसे करिए नेटवर्क बन जाएगा। ये नेटवर्क की ताकत है दोस्त, हमारी ताकत नहीं है। मैं कोई प्लान नहीं दिखा पाता हूँ, टाइम नहीं, फॉलो अप नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, फिर भी इतना पैसा। ये नेटवर्क की ताकत है। नेटवर्क बनाइए दोस्त, अगर दुनिया में बड़ा काम करना है। हाँ, अगर और कोई ट्रैक हो तो उस पर बनाइए। अगर कहीं आपके पास अरबों खरबों है, मुकेश अंबानी जी जैसे लॉन्च कर दिए जियो सिम लॉन्च किए, कहे जियो है, फ्री में इस्तेमाल करिए, व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, बात करिए, रोमिंग फ्री, ये फ्री, सब फ्री, टोटल, बिना एक भी पैसा नहीं। अंगूठा लगाइए और ये पकड़िए, सिम ले जाइए, आधार कार्ड दीजिए, सब ले जाइए, फ्री। और फ्री में बांटे एकदम 4 महीने कंटिन्यू, फ्री फ्री फ्री। और जब देखे कि हमारे आपके जैसे लोग मार धुआंधार लेके व्हाट्सएप रात भर चला रहे हैं, और जो रात भर व्हाट्सएप चलाने देखे आदत पड़ गई, तो कहे 399 से रिचार्ज करा लीजिए। बोले कि नहीं बोले? और 4 महीने में उनका 10 करोड़ लोगों का नेटवर्क बन गया। आप समझिए, नेटवर्क के बल पर 10 करोड़ गुणे 399 कर दीजिए, कितना पैसा हुआ? कितना पैसा हुआ? 10 करोड़ गुणे 399 रुपए, कितना हुआ? हाँ, हमारा भाई मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, मैं घसीट के पास हुआ हूं। कितना पैसा हुआ? हाँ, कितना हुआ सर? कितना हुआ? अरब। अरब अरब 1 अरब में 100 करोड़ होता है सर, सही बता रहे हैं आप? 1 करोड़ में कितना होता है? 100 अरब। अरे 1 अरब में 100 करोड़ होता, सॉरी मिस्टेक है, जबान लड़खड़ा गई। 1 अरब में 100 करोड़ होता है, 400 करोड़ लगभग। और कितने महीने में कमाए? कितने महीने में? 4 महीने में 400 करोड़ लगा दिए होंगे। 150 करोड़ की, हमारा 150 करोड़ लगा के फ्री में बांट देते हैं, तब भी तो 300 करोड़ बचा लिए कि नहीं बचा लिए?
300 करोड़ बचा लिए। किसके दम पर? किसके दम पर? नेटवर्क के दम पर। खाली 300, हमारे आपके 399 के दम पर। दोस्त, नेटवर्क बना के कोई अगर 4 महीने में 400 करोड़ कमा सकता है तो हम नेटवर्क बना के 2 लाख रुपए हफ्ते के नहीं कमा सकते हैं? थैंक यू। कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? तो दोस्त, वक्त है नेटवर्क का। टोटल दुनिया नेटवर्क पर आ चुकी है, नेटवर्किंग पर आ चुकी है। घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत है। जो जितना तेज, जितना फास्ट, जितना बड़ा नेटवर्क बनाएगा वही इतिहास लिख देगा। घूम के निकलने वक्त बहुत कम है, समय बहुत कम है। अगर आप ढीले पड़ेंगे, कोई दूसरा तेज होके आपके नेटवर्क को अपने नेटवर्क में डाल लेगा और वो अपना नेटवर्क बना लेगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो दोस्त, नेटवर्क बनाइए, नहीं बहुत पीछे हो जाएंगे। बहुत पीछे, युग फास्ट हो चुका है और युग के साथ चलना है तो नेटवर्क बनाना है। और दोस्त, इन्हीं बातों के साथ मैं और कुछ ज़्यादा समझा नहीं सकता, आपको बताने के लायक भी नहीं हूँ, मेरी कुछ काबिलियत भी नहीं है। जो चीज़ें मेरे साथ हुई नेटवर्क के दम पर, जो मैं पहुँचा, वो मैं उसकी पावर बताने की कोशिश किया। दोस्त, भरोसा करिएगा, आप बना के नेटवर्क देखिए, ज़िंदगी आलीशान हो जाएगी। और आप लोगों ने इतना पेशेंस पूर्वक मेरी बातों को सुना, मैं बता